इतनी एक तो लड़की है, ऊपर से इतनी मोटी है, ना शक्ल ना सूरत, शादी कैसे होगी। 3 से 4 दिन डाइट करने के बाद 5वें दिन मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और डबल खाने लगती थी। मेरी बॉडी बहुत डार्क होने लगी थी, मेरी स्किन बहुत डार्कनेस हो गई थी, मेरा नेक पूरा डार्क हो गया था, मुझे पीरियड्स का इशू होने लगा था। मदर तुम्हारी छोटी बहन लग रही है, तुम बड़ी बहन लग रही हो उनकी। 112 किलो से मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया और उसको मैंने एंड किया 60 केजीज पे। अगर आप वेट लॉस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपके वेट लॉस को करने में। सबसे पहली चीज़ आती है, नमस्ते, मेरा नाम पिया लुकवानी है और मैं भोपाल से हूँ। मेरी वेट लॉस जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी जब मैं थी 17 से 18 साल की। चाइल्डहुड से ही मैं बहुत हायर वेट साइड पे रही थी, लेकिन एक स्ट्रगल होता है अपने वेट लॉस को लेके और जो चेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल्स हमें फेस करने पड़ते हैं अपने वेट लॉस को लेके, वो मेरी एज थी 17 से 18 साल। जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने कॉलेज लाइफ को लेके कि हम मेमोरीज बनाएंगे, फ्रेंड्स होंगे मेरे, बंक्स करेंगे। मैंने ये स्टार्ट करा जैसे-जैसे ही मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया, गर्ल्स कॉलेज था मेरा, तो वहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा अपोज़िट हुआ बिकॉज़ मैं कभी कोई फ्रेंड बना ही नहीं पाई। मेबी मैं बहुत बहुत मोटी थी, मैं अच्छी नहीं दिखती थी, मैं लोगों को अट्रैक्ट कभी नहीं कर पाई या ये कहूँ कि मैं उनकी तरह एक्टिव कभी थी ही नहीं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। डेली बेसिस पे मैं कॉलेज जाती थी, अकेले बैठती थी, कैंटीन में अकेले जाती थी एंड घर आ जाती थी। टाइम थोड़ा जाता गया एंड फ्रेशर्स आया हमारा। फ्रेशर्स में एक थीम होता है कि साड़ी पहनने का। मैं बहुत सज-धज के गई थी जैसे सब जाते हैं और एक और उम्मीद थी मुझे कि पार्टी है, हो सकता है मैं किसी से इंटरैक्ट करूँ, हम फ़ोटो शूट करें। बट वहाँ पर भी सेम कंडीशन हुई मेरे साथ कि मुझे वो लोग इग्नोर कर रहे थे। वहाँ पे 3 से 4 ग्रुप बने हुए थे। सब फ़ोटो शूट करवा रहे थे टीचर्स के साथ एंड मुझे वहाँ पे मेरी जो प्रेज़ेंस थी वो अनवांटेड फ़ील हो रही थी। मैंने काफ़ी बार कोशिश करी कि मैं उनके ग्रुप में जाऊँ बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एंड वो मुझे इग्नोर करके आगे बढ़ जा रहे थे। तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक लगा कि अगर आप गुड लुकिंग नहीं हो, अगर आपको अपने आप को कैरी करना नहीं आता या आप उनकी तरह नहीं दिखते, तो आपकी वैल्यू बहुत गिर जाती है और यहीं अगर मैं अच्छी दिखती, मैं लोगों को अट्रैक्ट करती, तो वो मेरे पास खुद से आते। मैं घर आई शाम को एंड बहुत आके सबसे पहले रोई कि और उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं था। मैंने नेक्स्ट डे से ही कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे मदर-फादर ने बहुत पूछा, तो मैंने उनको बहाना बनाया कि मैं नहीं जाऊँगी, घर पे ही पढ़ूँगी एंड उसी बीच मैंने जिम जॉइन किया। एक आयुर्वेदिक केंद्र था वेट लॉस के लिए, वो जॉइन किया क्योंकि मुझे लगता था कि ग्रेजुएशन तक हो सकता है मैं कुछ अपने अंदर चेंजेज़ लेके आ पाऊँ, बट मुझे वहाँ से भी ज़ीरो रिज़ल्ट्स मिले। ये सारी चीज़ें चल रही थी, टाइम बीतता जा रहा था एंड मेरा वेट कंटिन्यूअसली गेन हो रहा था। एग्ज़ाम्स आने वाले थे फर्स्ट सेम के। इन्हीं चीज़ों के साथ जो डेली बेसिस पे मैं अपनी लाइफ़ में जो फेस कर रही थी, वो थी मेरे घरवालों के ताने, रिलेटिव्स के ताने कि बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर होता था कि तुम 12 बजे तो उठती हो, तुमने कॉलेज जाना छोड़ दिया है, तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं है, तुम इतना खाती हो, शरीर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। हमारे घर कोई आता था या हम किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे, तो सबसे पहली बात जो मुझे सुनने को मिलती थी, वो थी कि इतनी एक तो लड़की है, ऊपर से इतनी मोटी है, ना शक्ल ना सूरत, शादी कैसे होगी? ये चीज़ मुझे हमेशा बहुत कॉमन सी चीज़ थी जो मुझे सुनने को मिलती थी। अगर कोई सेकंड पर्सन आके आपके फेस पे आपके ऐसे इंसल्ट करके जाएगा, तो ये चीज़ वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीत रही है और उस जगह पे मैं थी उस वक़्त। मेरे पेरेंट्स को भी ये सुन के बहुत टेंशन हो जाती थी। तो मुझे बहुत सारे सुबह उठो तो ताने, रात को सो तो ताने, कंटीन्यूअसली ये चल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आता था और मुझे लगता था कि मैं अपने आप को बदलूँ, बट नहीं समझ में आता था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ एंड बहुत रोती थी। फिर गुस्से में 2 से 3 दिन डाइट करने लगती थी, बिना कुछ सोचे-समझे। हम वेट लॉस जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम एक गलती करते हैं कि हम रोटी, चावल, टी, कॉफ़ी सब छोड़ देते हैं, बट जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि बचपन से हम जिस चीज़ को खा के बड़े हुए हैं, हम उसे नहीं छोड़ सकते। तो सेम मैं वो चीज़ करती थी। 3 से 4 दिन डाइट करने के बाद 5वें दिन मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और डबल खाने लगती थी। और उस टाइम पे मैं ये सब भूल जाती थी कि किसने मेरी क्या इंसल्ट की, किसने मुझे क्या बोला, कितना बुली किया और मैं
बहुत ज़्यादा खाने लगती थी उस टाइम पे। ऐसे टाइम बीतता जा रहा था, वेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था और उस टाइम तक मेरा जो साइज़ है वो हो गया था 6 एक्सेल, जिसके जिसके साइज़ के कपड़े मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। हम मार्केट जाते थे, सबसे पहले मेरी मदर को ये पूछना पड़ता था कि इसकी साइज़ के सूट्स हैं, बिकॉज़ जीन्स तो मैं कभी सपने में सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था एंड वो बोलते थे, "नहीं मैडम, रेडीमेड सूट इनके नाप के नहीं हैं।" एंड फिर धीरे-धीरे मैंने ये फ़ील किया, मेरी बॉडी बहुत डार्क होने लगी थी, मेरी स्किन बहुत डार्कनेस हो गई थी, मेरा नेक पूरा डार्क हो गया था, मुझे पीरियड्स का इश्यू होने लगा था एंड पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आते थे, 15-15 डेज़ में मुझे पीरियड्स आते थे। मेरे पेरेंट्स ने गायनेक से कंसल्ट किया, सो मुझे पीसीओडी निकला था एंड उसके साथ मुझे थायरॉइड निकला था। 25 एमजी की थायरॉइड की मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, वो बढ़ते-बढ़ते 100 एमजी तक चली गई थी। पीसीओडी की जब तक मेरी मेडिसिन चली सो मेरे पीरियड्स एकदम नॉर्मल हो गए थे एंड बस ऐसा ही सब चलता जा रहा था, कोई चेंजेस नहीं थे मेरी डाइट में या मुझसे, वेट कंटिन्यूअसली शूट अप हो रहा था। जैसे ही मैंने पीसीओडी की मेडिसिन खाना बंद करी, मेरे पीरियड्स आना बंद हो गए। वेट मेरा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था और वो टाइम तक मेरा वेट आ गया था 112 किलो। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो टाइम ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई थी। उन्हें नहीं लगता था कि मैं कभी अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँगी या मैं आज जहाँ हूँ वहाँ तक आ पाऊँगी, क्योंकि हमेशा से यही था कि मैं 2 से 3 दिन डाइट करती थी एंड सब छोड़ जाती थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाने लगती थी। मैं जब भी उन्हें बोलती थी नहीं मैं करूँगी तो वो मुझ पे हँसते थे कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, तू ये ख्वाब छोड़ दे। और ये जो सारी चीज़ें जो मेरा वेट गेन होना, मेरी स्किन में प्रॉब्लम आना, मेरे पीरियड्स में प्रॉब्लम आना, ये एक ही इसका कल्प्रिट था, मेरी पुअर ईटिंग हैबिट्स। बिकॉज़ मेरी डाइट बहुत थी उस टाइम पे, मैं बहुत खाती थी। जंक फूड की बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी मैं कि मुझे बर्गर एंड हॉट डॉग्स बन्स आते थे उस टाइम पे, वो मुझे डेली चाहिए था। मुझे ये भी पता था कि मैं इसको घर लेके जाऊँगी, तो मुझे 10 बातें सुनने को मिलेंगी। तो मैं क्या करती थी, कोचिंग में जब जाती थी और कोचिंग से आके नीचे पार्किंग में सब खा के जल्दी-जल्दी घर चली जाती थी और उसके बाद मेन मील वापस से लेती थी, जिसमें मुझे 4 से 5 पराठे एक टाइम पे चाहिए ही थे। 3 से 4 टाइम घर का खाना और जंक फूड, मेरा डेली का रूटीन यही था कि मुझे यही चाहिए। मुझे ये खाना है और मैं इनके बिना नहीं रह सकती। तब तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। देन मैंने कॉलेज चेंज किया बिकॉज़ जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था मेरी ग्रेजुएशन टाइम को लेके, वो मैं वापस से फेस नहीं कर सकती थी न्यू क्लास के साथ। मैंने कॉलेज चेंज किया एमबीए के लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेयर्स अप डाउन होते थे एंड मुझे फिर ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरे घुटनों में दर्द आने लगा है। मतलब मैं उस टाइम 20 इयर्स की थी। मेरे घुटनों में पेन आने लगा। ये चीज़ मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी बिकॉज़ अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताती तो ये ब्लेम मुझ पर आता कि तुमने अपने शरीर को ऐसा बना दिया है जिससे तुम्हें 20 साल की उम्र में घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने अपने तक रखी, बट इसका मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि इतनी छोटी-सी एज में ये चीज़ हो गई है तो आगे जाके क्या होगा? एंड पीरियड्स आना बंद हो गए थे, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। ऐसा करते-करते 1 साल निकल गया, मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं थे पीरियड्स के, वो आए ही नहीं। किसी से पता पड़ा कि एक माइनर सी सर्जरी होती है पीरियड्स की, आप वो कराओगे तो आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, आपको पीरियड्स आ जाएँगे। तो फिर से मेरे मन में एक उम्मीद जागी थी कि हो सकता है मेरी बॉडी क्लीन हो जाए तो मेरा वेट डाउन हो जाए थोड़ा-सा। मैंने अपनी मदर को बहुत फ़ोर्स किया, हम उस डॉक्टर के पास गए एंड वो जो डॉक्टर थी उन्होंने मैं पहले तो मुझे बहुत अजीब तरीके से ऊपर से नीचे तक देखा, मेरी एज पूछी, तो उन्होंने कहा तुम कैसी तो दिखती हो? तुम किसके साथ आई हो? तो मैंने कहा मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ। तो बोलती मदर तुम्हारी छोटी बहन लग रही है, तुम बड़ी बहन लग रही हो उनकी और तुम मेरे पास यहाँ पे आई हो सर्जरी करवाने कि मैं तुम्हारी सर्जरी कर दूँ, तो ये रिस्क तो मैं नहीं लूँगी। हाँ, अगर तुम्हें अपने लिए कुछ करना है तो तुम इतना करो कि तुम सिर्फ वज़न कम करो और उसके बाद देखो कि तुम्हारी लाइफ़ में क्या चेंजेज़ आते हैं। और मैं वहीं रोने लगी बिकॉज़ बहुत इमोशनल टाइप में वो मतलब था फ़ेज़ मेरे लिए। तो उन्होंने कहा अब तुम जा सकती हो और मुझे कहीं न कहीं गुस्सा भी था कि उन्होंने सबके सामने, स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। शाम के टाइम घर आई और जी भर के रोई थी मैं उस दिन कि मतलब किसी को मैं जानती नहीं हूँ, किसी से मैं ट्रीटमेंट लेने गई और उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। लेकिन आई डोंट नो कि वो मोमेंट क्या था और क्या मेरे दिल को वो छू गया, मेरे माइंड को इतना ट्रिगर कर गया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे अपने आप को बदलना है और इतना बदलना है कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। और जो भी मुझे इतना नी पेन का प्रॉब्लम है, मेरी थायरॉइड, मेरा पीसीओडी, मुझे सब ठीक करना है, वो भी बिना किसी दवाइयों के। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया उस रात को कि मैं ये करूँगी, बिना किसी को बताए करूँगी
एंड बिना बाहर जाए करूँगी। मुझे ये सब खुद से करना था। नेक्स्ट डे मैंने फिर से डाइट स्टार्ट की और ये वो फ़ेज़ था कि मैंने पुरानी वाली गलती नहीं दोहराई कि मैंने सब खाना-पीना छोड़ दिया। लेकिन जो था, वो मैंने ये करा कि मैंने जंक फूड और शुगर को अपनी लाइफ़ से कट ऑफ कर दिया, बिल्कुल। पोर्शन कंट्रोल के साथ मैंने स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा मैं जंक फूड की एडिक्टेड थी, मुझसे रहा नहीं जाता था, मुझे चाहिए था वो। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता था कि हर 2 से 3 दिन में मुझे इतनी ज़्यादा तलब हो रही है कि मुझे वो चाहिए, तो मैं सिर्फ़ एक काम करती थी, अपने आप को मिरर में देखती थी, अपनी स्किन देखती थी, जिसको मुझे देख के बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती थी बिकॉज़ वो वक़्त ऐसा था कि मुझे खुद को मैं पसंद नहीं आती थी, कोई प्यार नहीं था मुझे खुद से। उसको देखती थी, मेरे जो घुटनों के दर्द आ गया था मुझे, मैं उसको फ़ील करती थी और वो डॉक्टर की बातें में जो मेरे दिल को छू गई थी, मैं उनको याद करती थी और हर दिन एक कदम आगे बढ़ती थी। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ भी कि मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। 4 से 5 महीने के बाद मुझे पीरियड्स खुद से आए जो कि 1 साल से नहीं आए थे। धीरे-धीरे करके मेरी थायराइड का डोज़ भी कम होता गया। एक ऐसा वक़्त भी आया था जब मेरा वेट स्केल पे 1 महीने तक स्टेबल था। लेकिन मेरा माइंड बहुत सेट था। मैंने बस ये सोचा कि जहाँ मैंने 20 किलो गिराया है वो और गिरेगा लेकिन मुझे पीछे नहीं जाना क्योंकि अगर मैं पीछे गई तो मैं वापस इस स्टेज तक बिल्कुल भी नहीं आ पाऊँगी। मैं जिस राह पे निकली थी मैं उस पे आगे बढ़ती रही। 1 महीने बाद वापस से मेरा वेट डाउन होना स्टार्ट हो गया एंड 112 किलो से मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया और उसको मैंने एंड किया 60 केजीज़ पे। 52 केजीज़ मैंने रिड्यूस किया एंड विदाउट एनी वर्कआउट किया क्योंकि ये मेरा खुद से प्रॉमिस था कि मैं बिना जिम जाए, बिना घर से बाहर जाए मैं करूँगी और वो मैंने किया। मेरी वेट लॉस जर्नी खत्म होने के बाद मैंने अपना जिम स्टार्ट किया। बहुत हेवी वेट ट्रेनिंग करी, क्रॉसफिट किया, टोनिंग के लिए अपनी बॉडी के लिए सेशंस लिए और उसके बाद मुझे कहीं न कहीं मज़ा आने लगा अपनी बॉडी को देख के क्योंकि एक वक़्त वो था जब मैं अपनी बॉडी को देखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मुझे अपने आप से प्यार होने लगा कि यार मैं कितनी मेरी पतली सी कमर हो गई है। मुझे जिम जाना अच्छा लगने लगा, मुझे वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगने लगा। सो ये चीज़ें आज तक भी मैं कंटिन्यू करती हूँ और उसके बाद मैंने अभी तक भी अपनी डाइट को मेंटेन करके रखा है। सबसे पहले जो मैं लेती हूँ मॉर्निंग में उठते टाइम वो होता है प्लेन वाटर, जस्ट प्लेन वाटर। 500 ml अप्रॉक्स मुझे प्लेन वाटर चाहिए रहता है। देन मैं लेती हूँ रेड जूस बिफोर माय वर्कआउट। ब्रेकफास्ट में मेरा ऑलमोस्ट फिक्स रहता है कि मुझे पनीर कॉर्न सैंडविच चाहिए विथ मिल्क टी एंड कॉफ़ी एज़ मैंने उसको अपनी डाइट से कभी नहीं हटाया। मिड में मैं कोई भी सीज़नल फ्रूट्स खाती हूँ, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो ग्रेप्स हो, एनीथिंग। लंच में मैं एक पूरा होलसम मील लेती हूँ, जिसमें ऑब्वियसली राइस कभी होते हैं, कभी चपाती होती है, उसके साथ कभी राजमा, छोले, कर्ड, सैलेड, सारी चीज़ें एक प्रॉपर मील हमारा इंडियन रहता है, वो मैं लेती हूँ। इवनिंग टाइम पे मैं कोई भी टी लेती हूँ, चाहे वो अजवाइन टी हो, जिंजर टी हो, लेमन ग्रास टी हो, कुछ भी। डिनर में हमेशा लाइट प्रेफ़र करती हूँ। कभी मैं ले लेती हूँ प्रोटीन रिच स्मूदी ओट्स की, कभी मैं 3 एग व्हाइट ऑमलेट ले लेती हूँ, जब मैंने लंच में उसको ऐड ऑन नहीं किया है। कभी मैं ग्रिल्ड चिकन ले लेती हूँ। ऐसे मैं अपना वेट को मेंटेन करती हूँ। पहले जो मेरा रूटीन स्टार्ट होता था, वो होता था 12 बजे से लेके। सबसे पहले मैं पीती थी उठ के चाय एंड अब जो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, वो है प्लेन वाटर से एंड सुबह 6 बजे बिकॉज़ मुझे जिम जाना होता है। पहले मैं लंच में बहुत ज़्यादा जंक खाती थी, बर्गर, हॉट डॉग, पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन अब जो मेरा मील रहता है, मेन मील लंच, वो बहुत ज़्यादा इंडियन स्टफ़ रहता है जिसमें चावल, रोटी, सब्ज़ी, कर्ड, सैलेड एक प्रॉपर मील मैं लेती हूँ। हमेशा से मैंने ये भी एक गलती की थी अपने वेट लॉस को करते टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा लेट डिनर करती थी एंड बहुत हेवी डिनर करती थी। उसमें भी मुझे 4 से 5 चपाती चाहिए ही चाहिए थी विथ ऑयल फ्राइड वाली सब्ज़ी। बट अभी वो बिल्कुल अलग है कि बहुत ज़्यादा लाइट मील मैं प्रेफ़र करती हूँ, जिसमें मैं अपना डिनर 7 पीएम तक मैक्स एंड कर देती हूँ, जिसमें मैं प्रोटीन रिच ज़्यादा कुछ लेना प्रेफ़र करती हूँ, जैसे कि हो गया चिकन हो गया, एग व्हाइट ऑमलेट हो गया। इस तरीके से मैंने अपने डाइट को चेंज किया, अपना वेट लॉस किया एंड अब मैं यही डाइट से अपना वेट मेंटेन करती हूँ। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप वेट लॉस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपके वेट लॉस को करने में। सबसे पहली चीज़ आती है आपके मील्स के टाइमिंग कि आप कब खाना खाते हो एंड किस टाइम पे खाना खाते हो। आपको जो अपने मील्स के टाइमिंग वो सेट रखने हैं कि आपको मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करना ही है, आपको लंच 1 से 2 के बीच में करना ही है, आपको डिनर 7 बजे तक करना ही है। आप ये रूटीन फिक्स करोगे, कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी खुद से रिस्पॉन्ड करेगी, वो बोलेगी कि हमें नीड है, आप हमें मील दो।
एंड ये करने पर आपका वेट बहुत क्विक रिड्यूस होगा, आप ये सेल्फ एक्सपीरियंस करोगे। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगी आपसे कि आपका वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका वाटर इंटेक अगर अच्छा नहीं है, आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक डेली का रखना ही है। थर्ड टिप जो है, वो है कि आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है और जल्दी टाइम पे सोना है। इससे आपकी बॉडी को जो रिकवरी चाहिए होती है, आपके ऑर्गन्स को, वो आपको देनी पड़ेगी। आप अपनी बॉडी को जितना टायर्ड कर दोगे, जितना थका दोगे ना, वो आपको रिजल्ट्स कभी नहीं देगी। सो आप एक टाइम फिक्स करो कि हमें 6 बजे उठना है, हमारा डाइट का मॉर्निंग ड्रिंक है, हमें लेना है एंड रात को हमें 10-11 बजे तक सो जाना है, आपका नाइट ड्रिंक लेके। आपकी बॉडी इतनी अच्छे से हैबिचुअल हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक वेट लॉस जर्नी पर हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या मील लें, जस्ट स्टार्ट विथ होममेड डाइट एंड सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करो एंड आप समझो कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। पहले मेरा सोने का रूटीन ये रहता था कि मैं 2 से 3 बजे तक मुझे कुछ सीरीज़ देखनी थी, मुझे मूवीज़ देखनी थी एंड सुबह मैं उठती थी 12 बजे, जब वो दिन हो जाता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे मतलब मेरे फादर से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं, उनसे बहुत ताने मिलते थे कि इतने बजे तुम उठती हो, कोई रूटीन सेट नहीं था। लेकिन जब मैंने बिल्कुल मेंटली रेडी होके अपना डाइट स्टार्ट किया, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहा, तो ये सारी चीज़ें मैंने बदल दी। मैं सुबह 6 बजे उठने लगी एंड क्विक अपना मॉर्निंग ड्रिंक स्टार्ट करने लगी। रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड कर देती कि नहीं, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। क्योंकि मुझे पता था नींद पूरी नहीं होगी, मेरी बॉडी बहुत थक जाएगी, तो मुझे रिज़ल्ट्स नहीं देगी वो। सो ये सारी बहुत ज़्यादा बेसिक टिप्स हैं जो आई होप आप लोग समझोगे और आप इसको फ़ॉलो करोगे, जिससे आपको डेफ़िनिटली रिज़ल्ट्स मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आपको खुद से लगेगा कि हाँ, आपको पॉज़िटिव चेंजेस दिख रहे हैं अपने बॉडी में, अपनी लाइफ में। जोश टॉक आशा के मन से मेरा ये मैसेज है आपको कि बहुत सारी फीमेल्स होंगी, बहुत सारी टीनेज गर्ल्स होंगी जो मुझे यहाँ पे देख रही होंगी। उनको भी सेम हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जो चाहती होंगी कि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करें। सो वो लोग मुझे फ़ील कर पा रही होंगी कि मुझे समझ पा रही होंगी, मेरा एक्सपीरियंस वो लोग फ़ील कर पा रही होंगी कि जो मैंने स्ट्रगल अपने लाइफ में फ़ेस किया है, सेम वो चीज़ है। तो आप सिर्फ ये टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करो। इंडियन डाइट से आप अपना वेट लॉस करो एंड सबसे मेन थिंग, कभी भी अपनी डाइट से ऐसी चीज़ को एकदम से रिमूव मत करो जो आप नहीं कर सकते। क्या पढ़ाई करने के बाद भी और तो और वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटरव्यूज के डर की वजह से करियर को रिस्टार्ट करने में मुश्किल आ रही है? घबराइए मत। हम जानते हैं हमारे जैसे ना जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, पर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जॉब छूट गई है और अब हम अपने करियर को फिर से एक मौका देना चाहते हैं। पर जरूरत है तो एक सपोर्ट की, मेंटरशिप की और स्किल्स इंप्रूवमेंट की। इसलिए जोश लेकर आया है एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो घर बैठे बैठे लाइव एक्सपर्ट सेशंस के थ्रू बनाए हमें दोबारा से जॉब रेडी। आइए घरेलू कामकाज के साथ साथ करते हैं खुद के सपने पूरे और करियर की एक नई शुरुआत विद फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉलिश स्किल्स। अगर हम रेडी हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।